कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी नौकरी में फंसे हैं जो धीरे धीरे आपकी आत्मा को निचोड़ रही है। आप एक तंग सी डेस्क पर बैठे हैं, हवा में उमस है और आपके सामने बोरिंग कागजातों का एक पहाड़। आपको अंदर से पता है कि आप किसी बहुत बड़ी चीज के लिए बने हैं, लेकिन कागजों पर आपकी कोई पहचान नहीं है। आपके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, कोई पैसा नहीं है। आपके पास बस एक जुनून है जो आपको रात के 3 बजे भी जगाए रखता है। ये किसी मॉडर्न कॉरपोरेट जॉब की कहानी नहीं है। साल है 1912, जगह है भारत का मद्रास पोर्ट ट्रस्ट, और सिर्फ 20 रुपए महीने के लिए शिपिंग का हिसाब किताब रखने वाला वो 25 साल का क्लर्क, उसका नाम है श्रीनिवास रामानुजन, और वो इंसानी समझ के सारे नियम तोड़ने वाला है। आज हम उन दीवारों की बात करते हैं जो दुनिया हमारे सामने खड़ा करती है कि आगे बढ़ने के लिए सही रेज्यूमे, सही यूनिवर्सिटीज़ और सही ठप्पा चाहिए। रामानुजन के पास इनमें से कुछ नहीं था। वो कॉलेज ड्रॉप आउट थे, इसलिए नहीं कि वो होशियार नहीं थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें गणित से इतनी भयानक दीवानगी थी कि वो बाकी सभी विषयों में फेल हो गए। इतिहास, अंग्रेजी, सब में फेल। उनकी स्कॉलरशिप छिन गई। वो घर से भाग गए। उन्होंने गरीबी में दिन काटे और खाना खाने तक के लिए दोस्तों पर निर्भर रहे। लेकिन जब दुनिया उन्हें एक फेलियर मान रही थी, रामानुजन अंकों में पूरा ब्रह्मांड देख रहे थे। दिन भर पोर्ट ट्रस्ट में थका देने वाली नौकरी करने के बाद उनका हर पल स्लेट पर गणित के सवाल सुलझाने में बीतता था। कागज बहुत महंगा था, इसलिए वो बड़े बड़े समीकरण चाक बोर्ड पर हल करते थे, अपनी कोहनी से मिटाते और सिर्फ आखिरी जवाब अपनी नोटबुक में लिखते। वो ऐसे फार्मूले खोज रहे थे जिनके बारे में किसी इंसान ने कभी सोचा नहीं था। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो बिल्कुल अकेले थे। सोचिए कि आपके पास किसी लाइलाज बीमारी का इलाज हो, लेकिन आपके पास मेडिकल डिग्री न होने की वजह से कोई डॉक्टर आपकी बात ही न सुने। रामानुजन का यही हाल था। उन्होंने अपनी नोटबुक स्थानीय प्रोफेसरों को दिखाने की कोशिश की। उन्होंने रामानुजन के उन अजीब और उलझे हुए समीकरणों को देखा और उन्हें टाल दिया। कुछ को लगा कि वो धोखेबाज हैं, दूसरों की समझ में ही ना आया कि वो देख क्या रहे हैं। जब आपके आसपास का हर इंसान आपसे कहे कि आप सिर्फ एक मामूली क्लर्क हैं और आपके आइडियाज़ बेकार हैं और आप उन बड़े एक्सपर्ट के बीच बैठने लायक नहीं हैं, तो हार मान लेना बहुत आसान होता है। अपनी किस्मत को मान लेना और बस सिर झुकाकर हिसाब किताब करते रहना सबसे आसान रास्ता था। लेकिन रामानुजन ने झुकने से इनकार कर दिया। अगर यहाँ के एक्सपर्ट्स उनकी बात नहीं सुनेंगे तो सीधा दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञों से टकराएंगे। 1913 में रामानुजन ने एक बेहद दुस्साहसी कदम उठाया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत, गणित के वो पन्ने जो किसी दूसरी दुनिया की भाषा जैसे लगते थे, उन्हें पैक किया और दुनिया के दूसरे कोने में इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेज दिया। उन्होंने दुनिया के 3 सबसे मशहूर गणितज्ञों को चिट्ठियाँ लिखीं। पहले 2 ने बिना कुछ कहे उनकी चिट्ठी वापस कर दी। उन्होंने रामानुजन को इग्नोर कर दिया। लेकिन तीसरी चिट्ठी एच हार्डी की मेज पर पहुंची। हार्डी गणित की दुनिया के बेताज बादशाह थे। उन्होंने भारत के एक अनजाने क्लर्क का वो लिफाफा खोला। उसमें कोई सही फॉर्मेट नहीं था। गणित लिखने के जो नियम होते हैं उसमें सब टूटे हुए थे। पहले तो हार्डी को लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन जब वो बैठे और उन्होंने असल में उन नंबर्स को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वो कुछ ऐसा देख रहे हैं जो असंभव है। बाद में हार्डी ने कहा था कि ये समीकरण सच ही हो सकते हैं, क्योंकि किसी इंसान के पास इतनी कल्पना नहीं हो सकती कि वो उन्हें अपनी मर्जी से गढ़ सके। कुछ ही घंटों में हार्डी समझ गए ये कोई मामूली क्लर्क नहीं था, ये आइजैक न्यूटन के स्तर का एक जीनियस था। जीएच हार्डी रामानुजन को कैम्ब्रिज ले आए और साथ मिलकर उन्होंने गणित की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन रामानुजन की कहानी सिर्फ गणित के बारे में नहीं है। ये किसी सिस्टम को अपनी हैसियत तय करने की इजाज़त न देने की कहानी है। उन्होंने किसी की परवरिश का इंतजार नहीं किया। उन्होंने सही डिग्री, सही टाइटल या परफेक्ट रिज्यूम का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपने उस कच्चे असली टैलेंट को उठाया, उस सबसे ऊंची दीवार पर दे मारा जब तक कि वो टूट नहीं गई। इसलिए अगर आप कभी किसी ऐसी डेस्क पर बैठे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके लिए नहीं है, या आपको लगता है कि सही डिग्री न होने की वजह से आप उस लायक नहीं हैं, तो मद्रास के उस क्लर्क को याद कर लेना। ये दुनिया और इसके पहरेदार आपकी कीमत तय नहीं करते। आपका काम करता है लिखते रहिए, बनाते रहिए, कोशिश करते रहिए। दुनिया को आपके पीछे आना ही होगा।
दोस्तों, अगर कहानियाँ अच्छी लग रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।